नमस्ते मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। सो जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप द वर्ड एग्जिट। द मोमेंट यू टाइप द वर्ड एग्जिट, उसके बाद एग्जिट पोल 2024 2004 सब आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालिटिक्स एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एनीवे, एग्जिट पोल्स हैव कम yesterday एंड आज पूरा दिन बैठ के हम लोग भी टैक्स पेयर्स क्लब मूल्यांकन कर रहे थे. We were having our own teams and analysis and trying to figure out what the hell is going on, because in almost unanimously all exit polls have said that the NDA is going to get 325 to 350. रीजनेबल असेसमेंट सबका एनडीए का यही. मेरा पर्सनल असेसमेंट था, आई वाज लुकिंग एट एनडीए वर्स्ट केस सिनेरियो इन द रेंज बिटवीन 290 टू 310 315. वर्स्ट केस सिनेरियो. अभी भी मुझे लगता है 4 जून when the results come out it could be different, because I'll share my opinion. See, we want continuity. The taxpayers don't want an election again. We cannot afford it. Literally 1 lakh crore, 1.5 महीना आप सबने देखा. We spoken about it in the last video. But what are our issues that need to be covered? And the main issue which I am going to tell you right now, plus एक देख लेते हैं, आंकड़े देख लेते हैं, because numbers, the best part about numbers guys is numbers don't lie. Numbers कभी झूठ नहीं बोलते, and I love that about numbers. Just have a look at these opinion polls, okay? This is not 2024 का opinion poll, this is before 2004 elections. तो सबसे latest जो है वही देखते हैं. वो सबसे credible भी था उस टाइम, जनवरी 2004. मैंने आपको शायद एक पिछले वीडियो में बताया था कि पूरी हवा चल रही थी कि वाजपेयी साहब की सरकार ही वापस आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए, इंडिया शाइनिंग, सेम माहौल था. और ये एग्जिट पोल देखिए, 335 प्रेडिक्टेड फॉर द एनडीए, 110 फॉर द यूपीए. यूपीए मतलब आज का जो इंडी अलायंस, या जो भी आप, इंडिया अलायंस जो भी उसको नाम है, उस टाइम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय द कांग्रेस एंड एनडीए लेड बाय द बीजेपी. वो एनडीए अलायंस मोर और लेस 20-25 साल से सेम चल रहा है. सिर्फ उसमें वो शिवसेना की जो पार्टी थी वो अभी स्प्लिट होके डिवाइड हो गई, और एक दूसरी कुछ पार्टीज उसमें ऐड हो गई, रीजनल सत्रप्स ऐड हो गए. तो जनवरी 2004 में ये हुआ. अब नीचे जाते हैं, एग्जिट पोल्स ऑफ जनवरी, सॉरी 2004 के सारे एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पे देखिए. एनडीटीवी जो कि यूपीए की बहुत करीबी मानी जाती थी उस वक्त, ऐसा मैं सुनता था, कंजेक्चर, उन्होंने भी एनडीए को 230 250 दिया, यूपीए को कम दिया. सी वोटर जो आजकल बहुत चर्चा में है अभी भी, एवरीवेयर यू सी एनडीए 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 एनडीए. और उस टाइम इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, तो कंजर्वेटिवली कोई 350 की बात ही नहीं करता था. सिर्फ ये एग्जिट ओपिनियन पोल ने 335 दिया है एनडीए. और एक्चुअल रिजल्ट देखिए, सबसे ज्यादा शॉकिंग था ये वाला. नाउ आई एम नॉट, nobody wants this, nobody wants a hung assembly, because ये एक साइड में टिल्ट होना चाहिए अबाउट 272. तो क्या होता है फिर, सरकार ठीक बनेगी, टूटेगी नहीं. तो जोड़ तोड़ के सरकार, कोएलिशन पॉलिटिक्स इज नॉट द फ्यूचर. द प्रॉब्लम इज ये जो अदर्स है ना, अदर्स 143, ये फिर गड़बड़ कर सकते हैं आगे जाके. ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इनको खरीदा जाता है, बेचा जाता है. बट एनी वे, यू लुक एट द डिफरेंस यार इन एनडीए, जस्ट सरप्राइजिंग है. आप डिफरेंस देखो, 230 250 249, 200 के नीचे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, एंड एक्चुअल रिजल्ट में 180. पता है ये क्यों होता है? why did this change happen? I mean, if you look at UPA, उनका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनडीए का इतना भारी गिरावट क्यों होती है? why did, or why do exit polls usually get it wrong? उसका रीजन है, the total number of voters in this country now must be 60-70 करोड़, 60 से 70 करोड़ के आसपास होगा. और सैंपल साइज, भाई आप सैम्पलिंग कितनी करो? पूरे इंडिया की सैम्पलिंग मैक्सिमम 11 लाख लोग पकड़ोगे आप. यू कैनॉट प्रिडिक्ट the exact number just by doing, saying that we are doing scientific sampling, authentic research, primary research. नहीं होगा, accurately नहीं होगा. और ये जो फर्क आपने देखा, ये इसलिए आता है बिकॉज कुछ सीट्स में, जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे 4 जून को रिजल्ट में जरूर देखिएगा, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं कांटे की टक्कर है, जहां जहां ऐसे कांटे की टक्कर होती है ना, वहां 15,000 वोट्स, 25,000 वोट्स और
अप टू 30-35,000 वोट से सीट्स इधर उधर हो सकती है, दे जस्ट गेट स्वेड। इसीलिए उसको बोलते हैं ना स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स एंड स्विंग सीट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कोई 4 लाख वोटों से जीत रहा है तो दैट्स अ वेव, भारी बहुमत से। बट अगर कोई 20-25 हजार वोट आगे चल रहा है, फिर लास्ट लास्ट के काउंटिंग में वोट पीछे भी होते हैं। तो यही उस टाइम हुआ था, एंड दिस इज नॉट द ओनली टाइम। एग्जिट पोल्स हैव गॉट इट रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ द स्टेट इलेक्शंस। 2015 महागठबंधन, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि वो आएंगे। इट वाज प्रिडिक्टेड एनडीए विल कम, दे लॉस्ट। 2021 वेस्ट बंगाल, नो बडी, नो एग्जिट पोल एक्चुअली गेव टीएमसी द नंबर्स दैट इट गॉट। तो मोटा मोटा क्या है, ब्रॉड पिक्चर ऑफ इंडिया तो क्लियर है दैट दिस गवर्नमेंट माइट कंटिन्यू। वो फाइट नहीं है, फाइट ये है कि अगर सीट्स में 290 से कम आते हैं एनडीए, तो 300 से भी अगर एनडीए कम जाती है तो बवाल हो सकता है अभी, क्योंकि मार्केट्स हैव प्राइस्ड इन everything above 350, yeah, at least chalo 325, which will be good for the markets and good for everyone. So I'll just show you again the exit poll exactly, जो अभी का है। ये तो उस टाइम का था, अभी मैंने गूगल सर्च किया था। तो देखिए ना क्या क्या चीजें आ रही है, मतलब हर एंगल से 400 पार 400 पार। एग्जिट पोल भी लगता है खरीदे हुए ही होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग दैट, ब्रॉडली पोल ऑफ पोल्स आपको यही बताएगा कहानी। 350 out of 543, and there are, look at this, there are 3 exit polls that have predicted that the NDA might cross the 400 seat milestone for the first time after Rajiv Gandhi did it in the 1980s. ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। खैर, as a young taxpayer it will be interesting for you also to see which way the tide actually goes. But whatever happens, there is one clear cut demand from the taxpayers club हमारे इस चैनल के माध्यम से, whoever comes, see, we cannot fight elections, we don't have the bandwidth, we don't have the time, because we have to run middle class families. तो basic requirement क्या है, प्लीज, रिजल्ट्स आ जाएंगे 4 जून को, 1 जुलाई को सबसे इम्पोर्टेंट बजट पेश होने वाला है। प्लीज सिलेक्ट, पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट द राइट फिनेंस मिनिस्ट्री, क्रेडिबल फाइनेंस मिनिस्टर विद अ ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे पीयूष गोयल हैं, अगर एनडीए आते हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, प्रॉब्ली ही हैज अ लॉट ऑफ लॉबी बैकिंग हिम। एक जमाने में अरुण जेटली थे, तभी हमको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी, ही वाज द अप्रोप्रिएट, द एप्ट गाय फॉर द जॉब। पॉलिसीज हमेशा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के हिसाब से बनाइए, and that can be done by selecting the right finance minister. So point number 1. Point number 2, from the taxpayers club, and basically representing, eventually we are going to hit the 2 crore taxpayer mark में से हम जोड़ेंगे अपने चैनल पे, जो जो टैक्स भरता है वो हमारे चैनल से जुड़ जाएगा। सेकंड हमारा डिमांड ये है, income tax slabs need to have a relook, because the incomes have gone up for certain section of society and have gone down for the marginalized. So जिसका नीचे गया उसको टैक्स भरना नहीं है, लेकिन जिसका ऊपर गया है, at least for the people who are filing taxes, they need to be given some kind of discounts बोलो या जो भी बोलो। हमारे 2 करोड़ टैक्स पेयर जो आपका 15% रेवेन्यू देते हैं सरकार, we need some kind of credible discount. We are not your vote bank, but we certainly can be a bank, somebody to bank for you, so that we can help you in making good policy decisions. और उसका पहला कदम है involve people into policy making, जिसमें 2 करोड़ जनता को आप या तो टोल माफ कर दो, या कहीं ना कहीं जाके पब्लिक सरकारी स्टोर्स में ही सही हो, या प्राइवेट स्टोर्स के साथ टाई अप करके यूपीआई के द्वारा, या जो भी आपका मैकेनिज्म है, यू हैव ऑल द डेटा, गिव देम 5, 7, 10% डिस्काउंट, सो दैट उससे क्या होता है, टैक्स पेयर को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आईटीआर फाइल करूँ, मैं टाइम पे भरूँ, एडवांस टैक्स भरूँ, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। अभी कोई मोटिवेशन नहीं है, frankly speaking. And the third point is, don't even think of increasing the tax burden on the middle class. I think that is the most brutal. अभी क्या है, यही मेरा प्रॉब्लम है, अगर रूलिंग पार्टी कोई भी हो, आप उसको ज्यादा अगर सर पे चढ़ाओगे ना, तो 400 पार 400 पार 350, तो फिर ये लोग क्या, दे स्टार्ट इनडायरेक्टली, दे स्टार्ट प्लेइंग विथ योर इमोशंस, यू विल नॉट इवन कम टू नो, आपको नहीं पता चलेगा। इफ यू हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस,
ये लोग आपके कब जाके आपको इन्फ्लुएंस करने लगेंगे एट अ सबकॉन्शियस माइंड लेवल, यू विल नॉट कम टू ट्रस्ट मी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। छोटे छोटे मुद्दे आपको बड़े लगने लगेंगे। इट डजंट इम्पैक्ट यू, बट यू विल हैव टू गिव इट सम काइंड ऑफ वेटेज इन योर लाइफ कि हाँ चलो ये तो किया है। तो the point I'm trying to make is if they win, they should win 285, 290 because उसमें वो भी थोड़ा अपने औकात में चेक में रहे भाई। Politicians are not malik of this country. We have elected them to do the work. So they are supposed to work for us. We are the democratic literate taxpayers are the malik क्योंकि हमारे पैसे पे चल रहा है। मैंने पहले भी आपको कहा था। So this should not, this relationship should not be reversed. किसी को सर पे मत चढ़ाइए इतना कि वो आपको कुछ देने के बजाय नंबर वन फायदा उठाने लगे, एंड नंबर टू अगर आपको कुछ देता भी है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। नोबडी इज डूइंग अ फेवर ऑन यू। इफ यू आर पेइंग द टैक्सेस यू डिजर्व। अभी तक कुछ मिला नहीं है टैक्स पेयर को बाय द वे। तो इसका एक अलग वीडियो बनेगा कि व्हाट ऑल थिंग्स आर डिजर्विंग ऑफ द टैक्स पेयर, एंड वील टॉक अबाउट इट ऑन अ सेपरेट forum, separate video. We'll definitely have a look at it. I'll see you in the next video. तब तक के लिए जय हिंद. Keep paying your taxes because there are two things certain in life: death and taxes. See you guys.